गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लेट्स सी हमारा ITI के ऑनलाइन पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, मतलब कि आवृत्ति और आवर्तकाल के मध्य जो संबंध होता है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो संबंध होता है एफ, ये फ्रीक्वेंसी को हम एफ से दिखाते हैं। एफ बराबर 1/T होता है। टी हमारे यहाँ पे टाइम पीरियड है जिसके बारे में हम कल बात कर चुके हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि एफ बराबर 1/T, मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी है वो टाइम पीरियड के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है या व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसका तात्पर्य क्या होता है? तो कल हमने बताया था आपसे कि अगर किसी टी टाइम पे हमें वक्र ड्रॉ करें साइन वेव का, तो मान लीजिए कि अगर हमको फ्रीक्वेंसी को दिखाना है जैसे मान लीजिए कि एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे हम आवर्तकाल कहते हैं। यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट करने में यहाँ से यहाँ तक का टाइम लगता है, ये हमारा एक आवर्तकाल है। और एक पूरे 1 सेकेंड में मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक जो समय है इसको अगर हम 1 सेकेंड मान लें, तो इस 1 सेकेंड में AC द्वारा जितने चक्र पूरे किए गए हैं या जितने साइकिल कंप्लीट किए गए हैं उसे ही हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा फर्स्ट ग्राफ है, यहाँ पे जो टाइम पीरियड का वैल्यू है वो कितना आ रहा है। अगर हम यहाँ पे दूसरा ग्राफ ड्रॉ करें, एक और ग्राफ, यहाँ पे अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, यहाँ पे जो टाइम पीरियड है T डैश, तो इन दोनों ग्राफ के बीच में अगर हम कंपेयर करें या तुलना करें तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए T बराबर अगर हम 1 सेकेंड मान ले रहे हैं, इस 1 सेकेंड में कंप्लीट किए गए चक्करों की संख्या यहाँ पे हमको ज़्यादा दिख रही है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक साइकिल ये हो गया, दूसरा साइकिल ये हो गया, और तीसरा साइकिल ये हो गया, चौथा साइकिल ये हो गया, पांचवा साइकिल ये हो गया और छठा साइकिल ये हो गया। मतलब यहाँ टोटल 1 सेकेंड में जो साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं 6 साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं। जबकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1 सेकेंड समय में जो साइकिल कंप्लीट हो रहा है हमारा, एक साइकिल, यहाँ पे 2 साइकिल हो गया, यहाँ पे हमारा तीसरा साइकिल और यहाँ पे चौथा साइकिल, यहाँ पे 1 सेकेंड समय में 4 ही साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे और साफ साफ देखेंगे कि 4 साइकिल यहाँ पे जब 1 सेकेंड में कंप्लीट हो रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ही होता है साइकिल पर सेकेंड, मतलब कि 1 सेकेंड में कितना साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो अगर इस ग्राफ में और इस ग्राफ में हम कंपेयर करें तो हमको सीधा पता चलेगा कि इस ग्राफ की फ्रीक्वेंसी हमारी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो साइकिल कंप्लीट हो रहा है 1 सेकेंड में ज़्यादा साइकिल कंप्लीट हो रहा है इसके कंपेयर में। जबकि अगर हम आवर्तकाल की बात करें, आवर्तकाल हम देखेंगे, आवर्तकाल का एम्पलीट्यूड या आयाम यहाँ पे है कितना है, जबकि यहाँ पे कितना साई है, इसकी फ्रीक्वेंसी तो ज़्यादा है मगर आवर्तकाल क्या हो गया, यहाँ पे कम हो गया। जबकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका आवर्तकाल तो ज़्यादा है इसकी तुलना में, मगर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर इसकी 1 सेकेंड में 4 साइकिल ही है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है, कम है। तो हम सीधा समझ सकते हैं कि अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड या आवर्तकाल या आवृत्ति के बीच में क्या संबंध होता है, तो हमारा जो संबंध होता है F बराबर 1/T, मतलब कि फ्रीक्वेंसी आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है या यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा तात्कालिक मान। या इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो तात्कालिक मान को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम अगर एसी में वोल्टेज या करंट किसी एक पर्टिकुलर चीज की बात करें तो ये मान लीजिए कि टाइम पे हमारा कोई ग्राफ होता है और इस ग्राफ में मान लीजिए कि आपका वोल्टेज या करंट एक टी आवर्त काल में अपना एक साइकिल कंप्लीट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक साइकिल अपना कंप्लीट कर रहा है, तो इसको हम समझेंगे। इसमें हम देखते हैं कि इसमें समय समय पर मान लीजिए यहाँ पे आपका T1 समय है, यहाँ पे आपका T2 समय है, यहाँ पे आपका T3 समय है, यहाँ पे आपका T4 समय है। फिर यहाँ पे जब बात करेंगे तो यहाँ पे आपका T5 समय है, यहाँ पे जो टाइम की वैल्यू है T6 और यहाँ पे टाइम की वैल्यू T7 और यहाँ पे आपकी टाइम की वैल्यू T8 हो जा रही है। ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन है साइकिल का और ये निगेटिव डायरेक्शन, ये हाफ साइकिल दोनों मिलकर एक कंप्लीट फुल साइकिल बनाती है। तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू या तात्कालिक मान होता क्या है। किसी पर्टिकुलर टाइम पे इस माध्य सापेक्ष, इस माध्य स्तर के सापेक्ष जो इसका मान होता है वोल्टेज या करंट का, मान लीजिए यहाँ पे वोल्टेज या करंट दोनों में से कोई हम ले सकते हैं। यहाँ T1 समय पे जो इसका मान आ रहा है M1, तो T1 समय पर जो तात्कालिक मान है कितना है इस वोल्टेज का, M1 है। तथा अगर हम T2 समय पर इसकी बात करेंगे इसके मान की, तो T2 समय पर जो इसका मान आ रहा है वो M2 आ रहा है। M2 मान क्या है, मैक्सिमम है। ये आपका इस वेव का मैक्सिमम मान है। T3 समय पर ये मान फिर से क्या हो रहा है, डाउन हो जा रहा है। T3 समय पर ये मान आपका M3 आ जा रहा है। फिर T4 टाइम पे ये मान आपका M4, जो कि M4 आपका 0 हो जा रहा है। इसी प्रकार से T4 टाइम के बाद ये जो आपकी वेव है ये आपकी निगेटिव डायरेक्शन में जाती है। निगेटिव डायरेक्शन में T5 टाइम पे जो आपका मान आएगा M5, जो कि T5 टाइम पे इसका इंस्टेंटेनियस मान है M5। इसी प्रकार से T6 टाइम पे निगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम मान आ रहा है, ये इसका M6। T6 टाइम पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे एसी में जो मान आता है उसी को हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू या तात्कालिक मान कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी रहेगी शिखर मान या पीक वैल्यू। तो शिखर मान या पीक वैल्यू को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। शिखर वैल्यू या पीक वैल्यू का जो मतलब होता है उसका सीधा मतलब है कि किसी भी वोल्टेज या करंट का जो कि अल्टरनेटिंग नेचर या प्रत्यावर्ती नेचर की हो, उसका पॉजिटिव साइकिल या निगेटिव साइकिल में जो ये आपकी पॉजिटिव साइकिल, ये आपकी निगेटिव साइकिल, इन दोनों साइकिल में जो इसका मैक्सिमम मान होता है, निगेटिव साइकिल में इसका मैक्सिमम मान लीजिए कि M2 है तथा पॉजिटिव साइकिल में इसका मैक्सिमम मान M1 है।
यही M1 और M2 आपका शिखर मान या पीक वैल्यू कहलाए। पीक का मतलब ही होता है छोटी, सबसे ऊपरी मान या मैक्सिमम मान, इसे मैक्सिमम मान भी कह सकते हैं या पीक वैल्यू भी कहते हैं। तो पीक वैल्यू को समझने के लिए हमारा सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि किसी भी अल्टरनेटिंग नेचर के वोल्टेज या करंट का पॉजिटिव डायरेक्शन में तथा नेगेटिव डायरेक्शन में जो भी मैक्सिमम मान आता है उसे ही हम पीक वैल्यू कहते हैं। थैंक यू गाइस, इसके आगे का लेक्चर कल देखा जाएगा।